हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। देखिए अब हम यहाँ पर एक एक्सपोनेंट का हम डिफरेंशिएट करते हैं, तो हमें एक चीज़ इसमें दो रूल जानना बहुत ज़रूरी है कि जब हम ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट करें तो ई की पावर एक्स मिलता है, फिर हम इसकी पावर का डिफरेंशिएट करेंगे एक्स का तो क्या होता है 1। तो यानी हमारे पास डिफरेंशिएट करते वक्त ई की पावर एक्स का वही रहेगा सेम एज इट इज़, क्लियर ना। और हमारे पास जब हम डिफरेंशिएट करते हैं किसका, हम डिफरेंशिएट जब लॉग एक्स का करेंगे वो क्या आता है 1 अपॉन एक्स, यानी लॉग एक्स का डिफरेंशिएट क्या आता है 1 अपॉन एक्स, जो हमने यहाँ भी लिख रखा है। तो ये दो फॉर्मूले हमें ज़रूरी हैं इसे याद करने के लिए, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ई की पावर एक्स अपॉन में साइन एक्स। अब ई की पावर एक्स अपॉन साइन एक्स है तो हम इसमें अपॉन यानी क्वेश्चन रूल लगा सकते हैं। ये यू रोल निभाएगा, ये वी का रोल निभाएगा, तो यू अपॉन वी। और यू अपॉन वी का क्या फॉर्मूला होता है कि वी का स्क्वायर यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर साइन एक्स को एज इट इज रखा है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट, फिर ई की पावर एक्स को एज इट इज रखे साइन एक्स का डिफरेंशिएट हो गया। अब साइन एक्स को तो एज इट इज रखा है, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया था वही रहता है सेम एज इट इज, और ई की पावर एक्स यहाँ पे एज इट इज रहा, और साइन एक्स तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो गया कॉस एक्स हो गया। क्लियर यहाँ तक। अब क्या देखा कि ई की पावर एक्स यहाँ भी और ई की पावर एक्स यहाँ भी कॉमन आ रहा है, तो हमने ई की पावर एक्स हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स और साइन स्क्वायर एक्स रह गया। क्लियर यहाँ तक। और ये किसके इक्वल चल रहा था वाई के, तो हमें डिफरेंशिएट जब इस साइड का तो इस साइड भी डिफरेंशिएट होगा, और इसका वाई का डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो डी वाई बाय डी एक्स चलेगा। अब यहाँ हमने लिखा कि x इज नॉट इक्वल टू पाई, x यहाँ पर किसके बराबर नहीं होगा n पाई के। अगर ये n पाई हो गया तो ये 0 बना देगा, और 1 डिनोमीटर में जब भी 0 होता है तो अनडिफाइंड चला जाता है। क्लियर यहाँ तक। और n बिलोंग्स टू द इंटीजर है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू द x, किसका e की पावर साइन इनवर्स x का। हमने लेट किया कि y किसके बराबर है यहाँ पर e की पावर साइन इनवर्स x के। अब जैसा कि आप e की पावर साइन इनवर्स x को ई की पावर साइन इनवर्स एक्स को आप कंपेयर करना है ई की पावर एक्स से, तो क्या होगा सिर्फ एक्स की जगह क्या रखा है साइन इनवर्स एक्स, तो यानी पहले तो हम इसको ई की पावर एक्स जैसा ही ट्रीट करेंगे, ठीक है ना। तो हमने इसको वाई के इक्वल ऐड किया, फिर डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिए दोनों साइड, तो क्या होगा अब देखो ई की पावर ये एक्स ही हमने लेट किया अभी, तो ई की पावर एक्स है तो अभी इसका डिफरेंशिएट एज इट इज रहेगा, यहाँ पर इसका डिफरेंशिएट एज इट इज रहा, यानी ई की पावर साइन इनवर्स एक्स ही रहा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या हुआ है यहाँ पर ई की पावर साइन इनवर्स एक्स, और हमने यहाँ पर क्या मतलब ई की पावर साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट वही रहा। फिर हमने क्या किया साइन इनवर्स एक्स का हमने यहाँ पर डिफरेंशिएट किया, यानी पहले हमने किया इस पूरे का, फिर हमने किया इसकी पावर का साइन इनवर्स एक्स का। और हमें पता है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको वो फॉर्मूले लिखवाए थे। तो ई की पावर साइन इनवर्स एक्स और साइन इनवर्स एक्स का किया तो 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया। क्लियर यहाँ तक। और यहाँ पर एक्स की यह जो वैल्यू लाई करेगी वो -1 to 1 के अपर इंटरवल पर लाई करेगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसका ई की पावर एक्स क्यूब। अब देखो ये भी ई की पावर एक्स क्यूब पर हम एक्स ट्रीट करते हैं, ई की पावर एक्स जैसा ही दिख रहा है, तो हमने क्या किया इसको ई की पावर, इसको हमने पहले पूरे का डिफरेंशिएट किया, तो डिफरेंशिएट हमने दोनों साइड अप्लाई किया, y इक्वल्स टू ई की पावर एक्स क्यूब है, फिर हमने डिफरेंशिएट अप्लाई किया दोनों साइड, तो डी बाई डी एक्स वाई और डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स क्यूब हो गया। अब इसका डिफरेंशिएट तो एज इट इज रहेगा, तो ई की पावर एक्स क्यूब एज इट इज आ गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे इस ई को हम स्किप करेंगे इसको, और एक्स क्यूब का अलग से डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है ना। और जब आप एक्स क्यूब का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास आएगा 3x स्क्वायर, तो इट मीन्स ये कि ई की पावर एक्स क्यूब, ठीक है ना, ये रहा, और एक्स क्यूब का किया तो 3x स्क्वायर आ गया। क्लियर यहाँ तक। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट होता है आपका। आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स साइन tan इनवर्स एक्स। हमारे पास जो साइन एक्स होता है, साइन का जो एंगल एक्स है, अब एंगल एक्स ना देखे यहाँ पर एंगल दे रखा है tan इनवर्स ई की पावर एक्स दे रखा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको y के इक्वल हमने लेट किया साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हमने y के इक्वल लेट करने पर डिफरेंशिएट अप्लाई किया, अब ये साइन और ये पूरा एक्स ट्रीट करेंगे, तो ये साइन हो गया कॉस एक्स, तो एक्स की जगह हमने ये लिखा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे उसके एंगल का, एंगल क्या है tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स है, तो यानी इसका अलग से डिफरेंशिएट होगा।
अब क्या है, हमें पता है कि जब हम tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलता है ना। क्लियर है यहाँ तक। लेकिन अब tan इनवर्स x की जगह, अब x की जगह दे रखा है e की पावर माइनस एक्स, तो आप यहाँ पर भी e की पावर माइनस एक्स ही लिखेंगे। तो बस सिंपल चीज़ है ये, पर tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह आप e की पावर माइनस एक्स लिख दीजिए और स्क्वायर तो है ही। फिर आप क्या करेंगे, tan इनवर्स इस पूरे का तो हो गया, इस पूरे का, तो आप इसके एंगल का भी तो करेंगे e की पावर माइनस एक्स का, फिर अलग से डिफ्रेंशिएट होगा e की पावर माइनस एक्स का भी। फिर क्या होगा इसके अंदर, cos tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स एज इट इज रहा, 1 प्लस में e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर है तो उसे 2x लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ 2x लिखा और e की पावर माइनस एक्स का करोगे तो वही एज इट इज आएगा। भाई आपको पता है कि e की पावर x यानी एक्सपोनेंट का डिफ्रेंशिएट करो तो वही आएगा e की पावर का, तो e की पावर माइनस एक्स हो गया। और फिर जब इसकी पावर का करोगे माइनस एक्स का अलग से, तो ये माइनस बाहर ले लीजिए, x का हो जाएगा 1, तो -1 आ जाएगा। तो मीनिंग क्या है, अब इस माइनस एक्स का -1 ही रहा, कॉस tan इनवर्स e की पावर माइनस एक्स ही रहा, e की पावर माइनस एक्स ही रहा, और नीचे वाली टर्म एज इट इज लिख दी हमने। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 का जैसे मैंने बताया था कि हमारे पास क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो बस उसी रूल को ध्यान में रखते हुए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 इसने बोला कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, y इक्वल्स टू किसका है, log cos e की पावर x हो गया। अब जो log x है उस x की जगह दे रखा है cos e की पावर x दे रखा है, ठीक है ना। क्या दे रखा है, cos e की पावर x दे रखा है। अब जो cos e की पावर x दे रखा है तो ये log हो गया और ये हो गया हमारा x, तो क्या होता है डिफरेंशिएट 1/x, तो डिफरेंशिएट अप्लाई किया, ये log और ये log है और ये पूरा x ट्रीट होगा, तो 1/x हो गया। और x क्या है हमारे पास, e की पावर cos e की पावर x है। फिर क्या होगा, आप इस log को स्किप करेंगे, अब जो cos e की पावर x है उसका डिफरेंशिएट अलग से होगा। अब cos का क्या होता है, cos का होता है हमारे पास माइनस साइन e की पावर x होता है। क्लियर, cos का हो गया। अब इस cos को स्किप कर दीजिए, b की पावर x का डिफरेंशिएट होगा, ये रहा अलग से। तो अब क्या हो गया, माइनस साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x बनाएगा tan e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशिएट एज इट इज रहेगा, और ये रहा माइनस तो चल ही रहा है। क्लियर यहाँ तक, यानी आपको क्या करना है, पहले इस पूरे का डिफरेंशिएट होगा, फिर इस cos का होगा, फिर इस e की पावर x का होगा, यहाँ ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x, e की पावर x प्लस में e की पावर x स्क्वायर प्लस एंड ऑन e की पावर x की पावर 5। क्लियर, हमने इसको y के इक्वल लेट किया और डिफरेंशिएट अप्लाई कर दिया दोनों साइड। अब हमें तो पता है, हम लोग लास्ट क्वेश्चन e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएट करके आए हैं, e की पावर x का करके आए हैं, और e की पावर x स्क्वायर का भी हम कर सकते हैं। तो हम इसने क्या किया, सभी को एक साथ जोड़ दिया। अब देखो हमने डिफरेंशिएट अप्लाई किया सब, और डिफरेंशिएट हमने अलग अलग करके लिखा, एक बार इसके साथ सबको अलग अलग करके लिखा। अब देखो e की पावर x का डिफरेंशिएट e की पावर x रहेगा, ठीक है ना, और जब x का करोगे तो 1 आ जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 1 लिखा नहीं है। e की पावर x स्क्वायर है तो e की पावर x स्क्वायर एज इट इज रहा, और जब x स्क्वायर का करोगे अलग से तो 2x आएगा। e की पावर x क्यूब है, e की पावर x क्यूब का एज इट इज रखा, और जब इस x क्यूब का करोगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। e की पावर x की पावर 5 है तो e की पावर x की पावर 5 एज इट इज रहेगा, लेकिन जब इस x की पावर 5 का करोगे तो 5x की पावर 4 आएगा। क्लियर यहाँ तक, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में हमें वही बस ध्यान रखना है, e की पावर x का रूट x का डिफरेंशिएट वगैरह। देखो एक चीज़ है हमारे पास यहाँ पर, जब हम रूट x का डिफरेंशिएट निकालेंगे, ठीक है ना, रूट x का डिफरेंशिएट निकालेंगे तो हमारे पास आता है 1/2 रूट x, ठीक है ना, 1/2 रूट x। आप निकाल के देख लीजिए ना, एक रूट x है, इस रूट को हम हाफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर वही x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाओगे, पावर आगे 1 लेस हो जाएगा, तो आपको जब सॉल्व करके आएगा आपका तो 1/2 रूट x आएगा। तो अब इस वाले प्रोसीजर का, यानी ये मेथड भी थोड़ा यहाँ पर काम करेगा हमारा, उसके बाद ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। अब क्या होगा यहाँ पर,
अब ये रूट ई की पावर रूट एक्स, अब क्या करें, जो ये जो बड़े वाले रूट के अंदर ई की पावर रूट एक्स है, अब ई की पावर रूट एक्स ट्रीट ना करके अब इसे ट्रीट करेंगे रूट एक्स, अब इसे ट्रीट करेंगे रूट एक्स। अब देखो क्या है, ये रूट एक्स है, अब लेट किया वाई के बराबर, डिफरेंशिएट अप्लाई किया हमने, फिर क्या करेंगे, अगर ये रूट एक्स है, ये क्या बड़ा वाला रूट और ये एक्स हो गया, तो इसे लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स, और एक्स की जगह क्या लिखेंगे, ई रूट एक्स लिखेंगे। हो गया ना यहाँ तक क्लियर। फिर डिफरेंशिएट अप्लाई करेंगे, इस वाले बड़े वाले रूट को स्किप करेंगे। अगर मैं इस वाले रूट को स्किप करूँ तो सिर्फ अंदर के पार्ट को सॉल्व करूँगी तो ई की पावर रूट एक्स का अलग से डिफरेंशिएट होगा। फिर क्या होगा, ये तो एज इट इज रहेगा यहाँ पर, अब ये एज इट इज चलेगा। अब ई की पावर, अब इस रूट एक्स को हम एक्स ट्रीट करें तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएट वही रहेगा। फिर डिफरेंशिएट करेंगे अलग से इसके रूट एक्स का, यानी उसके पावर का। अब देखो अब ये टर्म और ये टर्म एज इट इज चलेगी, और इस रूट एक्स का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा, और ये भी 2 क्या बना देगा, 4 बना देगा, और 1 की ई रूट की से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही आ जाएगा, और नीचे वाली टर्म एज इट इज हम लिख रहे हैं। फिर क्या होगा, ये भी रूट में, ये भी रूट में, या तो अब इसको एज इट इज छोड़ सकते हैं, या फिर क्या करेंगे, हम ये दोनों ही रूट में हम इनको एक बार रूट में लिख लेंगे। क्लियर यहाँ तक। हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा भाई log x वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे इस पे, और ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू द x। क्या है, log x का डिफरेंशिएट हमें करना है। हमने इसको लेट किया कि y के बराबर है, फिर हमने डिफरेंशिएट अप्लाई किया दोनों साइड। अब ये log हो गया और इस log का ये पूरा x हो गया, ठीक है ना, ये log हो गया और ये इस log का x हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। उसके बाद क्या होगा, यहाँ log और ये पूरा x, तो पहले हम करेंगे इस पूरे का, तो हो जाएगा 1/1 log x। कैसे, ये log है और ये x है, तो अभी अगर हम इस पूरे का कर रहे हैं तो log और ये वाला पार्ट ना x ट्रीट होगा, तो 1/log x हो गया। फिर डिफरेंशिएट, आप इस log को स्किप कर दीजिए, फिर आप डिफरेंशिएट किए सिर्फ इस log का, ठीक है ना। हमने डिफरेंशिएट लिखा है log x का, और हमें पता है log x का डिफरेंशिएट क्या होता है, 1/x। और ये पार्ट तो हमारा एज इट इज चल ही रहा था जब हमने इस पूरे पार्ट का सॉल्व किया, पूरे फंक्शन का, तो क्या आ गया 1/x इंटू log x, हम उसको लिख सकते हैं। फिर ये पर यहाँ है हमारा cos x अपॉन में log x, यह हमारा u/v, तो यानी ये u और ये हमारे पास v का रोल निभाएगा। तो आप इसमें u/v का फॉर्मूला लगा दीजिए। देखिए v का होल स्क्वायर, फिर v को एज इट इज रखा, u का डिफरेंशिएट, u को एज इट इज रखा, v का डिफरेंशिएट हो गया, ठीक है ना। cos x का डिफरेंशिएट होता है माइनस साइन x, log x हो गया हमारे पास, फिर cos x और log x का डिफरेंशिएट ये 1/x। क्या करेंगे, पहले इस वाले x को नीचे ले जाने से पहले ये यहाँ पर एलसीएम में जाएगा, यानी आप क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मान के आप इसका एलसीएम लीजिए, यानी ये x यहाँ जाएगा, माइनस x इंटू साइन एक्स log x माइनस cos x, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारा एलसीएम वाला पार्ट था। क्लियर यहाँ पर, ये हमारा क्या है, एलसीएम वाला पार्ट है। क्लियर। उसके बाद ना फिर जो x था वो जो अपॉन में था वो नीचे हम लिख सकते हैं उसे। सेम इसी तरीके से हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 10। हमारे पास क्या डिफरेंशिएट करना है, क्या होगा इसके अंदर कि हम इसका डिफरेंशिएट करना है, इस वाले फंक्शन हमने इसको y के बराबर लेट किया, फिर डिफरेंशिएट अप्लाई हुआ, डिफरेंशिएट cos log x प्लस में e की पावर। देखो जो cos x होता है ना, उस cos x जो cos में जो x एंगल है उस एंगल की जगह ना x की जगह हमें ये पूरा फंक्शन पार्ट दे रखा है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इस पूरे का करती हूँ, ये cos और ये x ट्रीट करो, तो cos का क्या हो गया माइनस साइन log x प्लस में e की पावर x हो गया। क्लियर यहाँ तक। फिर अब उसके एंगल का करेंगे, और यहाँ पर एंगल कौन रोल निभा रहा है, log x प्लस में e की पावर x निभा रहा है। तो अब ये वाला पार्ट तो एज इट इज यहाँ चल रहा है, और log x का हो गया 1/x प्लस में e की पावर x एज इट इज रहेगा। पता है log x का डिफरेंशिएट 1/x बताया है, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा। क्लियर यहाँ तक। यहाँ पर एक्सरसाइज 5.4 के ऑल क्वेश्चंस फिनिश होते हैं।